स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोग के लिए बीएससी नर्सिंग 2024-25 के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, तो इस बार किस किस को काउंसलिंग फ्रेंड्स करवानी चाहिए, कितने % आपके चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में आपका जो कॉलेज आपने फिलअप किए हैं, प्रेफरेंस में अपने रखे हैं, वे कॉलेज आपको अलॉट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो देखिए अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी चल रही थी, जिसमें आज आपका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो रिज़ल्ट आज किसी भी वक्त अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग का। तो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग के बाद में देखिए कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं फ्रेंड्स, आपको जो समझना होता है तो उसको फॉलो करना होगा। तो प्रोसीजर क्या है, जैसे कि आपका एडमिशन प्रोसीजर है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम दे रखा है आपको। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात करें तो देखिए जब आपका सीट एलोकेशन आ जाता है, यानी कि सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर सीट अलॉट हुई है, यानी कि आज आपको किसी भी वक्त यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर रहेगा आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो वो 1/7/2024 से लेकर के 8/7/2024 के बीच में आपको कंप्लीट करना है। यानी कि अगर आप सीट चाहते हैं तो इसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद रिपोर्टिंग कराइए आपको अलॉटेड कॉलेज जहाँ पर भी मिला हो, और एडमिशन प्रोसेस को आप पूरा करेंगे। तो लास्ट डेट आपकी 8/7/2024 रहेगी शाम 6 बजे तक। अब यहीं बात कर लेते हैं अपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की। तो कब से स्टार्ट होने वाली है आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन, तो 11/7/2024 से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। और यहाँ पर एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग आपकी 18/7/2024 रहने वाली है दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, और आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो 21/7/2024 को आ जाएगा। वही सेम प्रोसीजर एडमिशन के लिए आपको 22 से लेकर के 29 तक आपको यहाँ पर कंप्लीट करा लेना है। 29 आपकी लास्ट डेट है, शाम 6 बजे तक आपका समय दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपका जब सेकेंड राउंड चलेगा फ्रेंड्स, उससे पहले आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स आपकी दोबारा से आएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जितने कॉलेज आपके फिलअप हो गए हैं, ठीक है, वो अलग, और जितनी आपकी सीटें यहाँ पर शेष रह गई हैं, यानी कि आपकी कुल मिलाकर के कितनी सीटें आपकी बची हुई हैं, वो आपके यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में आपको क्लियर हो जाएगी। चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे वो यहाँ पर प्राइवेट के लिए हो, दोनों के लिए ही सीट मैट्रिक्स साथ में आएगी। और सीट मैट्रिक्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको बता दिया जाएगा कितनी सीटें अभी भी रिक्त खाली हैं, और यहाँ पर प्राइवेट में कितनी सीटें हैं। उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि आप कितने रैंक तक यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे या बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, या फिर आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और समझते हैं, थोड़ा सा इसे जूम करेंगे, क्लियरिटी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स, जब आप राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग देखते हैं तो वहाँ पर 80 से लेकर के, ठीक है, 90% जो सीटें होती हैं आपकी, वो यहाँ पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही फिलअप हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले से ही मैं इन्फॉर्म करती हुई आ रही हूँ, ताकि आपको बाद में चल करके कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो राउंड फर्स्ट में आपके यहाँ पर 80 से लेकर के 90% तक सीटें फिलअप होती हैं। ठीक है, बची कुची कितनी 20 से लेकर के 10% तक जो सीटें आपकी बचेंगी, उसमें से आपको राउंड 2 यहाँ पर पार्टिसिपेशन करोगे आप उसमें, तो जो चांसेस होते हैं फ्रेंड्स वो थोड़े से लो हो जाते हैं। अगर वहीं आपकी रैंक बहुत अच्छी रही है और आपको फर्स्ट में नहीं मिला बिकॉज आपने प्रेफरेंस को सही नहीं रखा, ठीक है, आपने या तो ऐसे कॉलेज फिलअप कर दिए जो बहुत ज़्यादा रैंक के अकॉर्डिंग, आपके जो रैंक थी वो बहुत ज़्यादा हाई गए हैं। ठीक है, तो रैंक के अकॉर्डिंग भी कॉलेज आपको चूज़ करना होता है। अप्रॉक्स देखिए अगर यहाँ पर आपकी जो रैंक है वो 500 के आसपास है, तो आपको कैसे कॉलेज चूज़ करने चाहिए थे, जो हाई कट ऑफ वाले थे। अब वहीं पर आपकी जो रैंक होती फ्रेंड्स यहाँ पर 800 होती, ठीक है, या फिर आप 1000 के बीच में होते, तो अगर आप हाई कट ऑफ कॉलेज चूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं है, केवल और 70% यहाँ पर चांसेस क्रिएट होते हैं कि आपको कोई कॉलेज मिले। जितनी भी आपने प्रेफरेंस रखी है, चाहे आपने फर्स्ट में कोई भी रखा हो, ठीक है, चाहे थर्ड में कोई रखा हो, सेकंड में कोई भी रखा हो, तो आपको फर्स्ट ना दे करके सेकंड ना दे करके थर्ड मिल जाए, तो वो भी आपके लिए बेस्ट होता है। तो कॉलेज आप कोशिश करें फ्रेंड्स कि अच्छे ही चूज़ करें, जहाँ पर सीटें ज़्यादा हों वहाँ पर पार्टिसिपेट भी अच्छा कीजिए। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। तो गवर्नमेंट के लिए चलो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ अभी से, जितनी भी यहाँ पर सीटें आपकी वैकेंट रहेंगी सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी सेकेंड राउंड के लिए आने वाली है, ठीक है, तो जब कभी भी सीट मैट्रिक्स आएगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, तो आप सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से
और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। अब गवर्नमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ जाएगी, यहाँ पर एक अप्रॉक्स अगर आप मान के चलो तो यहाँ पर 1500 से लेकर के आपकी 2000 तक के जो छात्र होंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी यहाँ पर आपके जो रैंक वाले छात्र होंगे उनको प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर वो चाहते हैं तो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो रैंक रहेगी फ्रेंड्स वो इतनी ही जाएगी, बिकॉज़ आपने देखा होगा कि आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी नहीं हैं। आपने सभी ने अच्छे से इन चीज़ों को देख लिया है पहले से ही। तो बेस्ट कॉलेजेस जो होते हैं वो अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेज जो अच्छी रैंक वाले कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, ओल्ड कॉलेजेस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ कर लीजिए। आपका उसमें भी अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं अगर बात करें 2000 से लेकर के आपकी रैंक चली गई है वही 4000 तक के बीच में, तो आपको बेस्ट कॉलेज प्राइवेट चूज़ करने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी 4000 से भी लेकर के आप यहाँ पर 6 या 8000 तक के जो स्टूडेंट्स रहेंगे वे प्राइवेट में थोड़े से लो कट ऑफ वाले कॉलेज को चूज़ कर लें जो न्यू कॉलेजेस हैं। अब देखिए यहाँ पर न्यू और ओल्ड कॉलेजेस में भी आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस में समझना होता है। तो 500 से लेकर के 1000 तक के जो यहाँ पर रैंक वाले छात्र हैं वे ओल्ड कॉलेज चूज़ करें, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ आपके 1K से लेकर के 2K की बात करें तो ये आपके न्यू कॉलेजेस चूज़ करें आपके गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अभी भी आपके पास में चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक इनके बीच में है तो आपको इसी तरीके से अपनी प्रेफरेंस रखनी होती है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि न्यू कॉलेज आप फर्स्ट में प्रियोरिटी रख सकते हो और ओल्ड कॉलेज आप यहाँ पर लास्ट में प्रियोरिटी रख सकते हो। तो ऐसे भी आपकी प्रेफरेंस सही रहती है। तो प्रेफरेंस का ही सब यहाँ पर खेल होता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ऐसे कॉलेज चूज़ करें जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग सूटेबल हैं। अब वहीं पर देखिए काफ़ी सारे मुझे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं फ्रेंड्स कि आपके 60 पर, ठीक है, 65 पर या 70 पर कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए आपके रिज़ल्ट में आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। अगर आप रिज़ल्ट में क्वालिफाइड हैं तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए, लो कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर लीजिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप क्वालिफाइड ही नहीं हैं तो आप काउंसलिंग ही नहीं करा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। बार बार कमेंट कर रहे हो आप, परेशान हो रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्वालिफाइड होना ज़रूरी होता है काउंसलिंग के लिए। तो इसके लिए आप कुछ भी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। और हमेशा से देखिए कोई भी राउंड की काउंसलिंग हो, चाहे आपकी फ़र्स्ट राउंड हो, चाहे आपकी यहाँ पर सेकेंड राउंड हो, चाहे आपका यहाँ पर मॉप अप हो, चाहे आपका स्टे राउंड हो, हमेशा से याद रखिए फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को ही चांस मिलता है। तो क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सभी को कॉलेज मिल जाएगा अगर आप अपनी प्रायोरिटी सही रखते हो, अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज को सही फिलअप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चांसेस मिलने के जो कॉलेज चांसेस होते हैं, जो कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो प्रेफरेंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो उनको जो फ़ीस का पेमेंट है वो दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। 500 रुपये आपको दोबारा देने पड़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो सेकेंड राउंड में आपको सिक्योरिटी फ़ी नहीं देनी है, ओनली 500 रुपये का पेमेंट करना है, ओके। अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो आपको 500 रुपये प्लस आपको 5K सिक्योरिटी फ़ी दोनों जमा करनी होगी। ये आपको क्लियर अभी से कर लेना है। तो सोच समझ करके काउंसलिंग कराएं और सोच समझ करके अपनी प्रेफरेंस को रखें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी वैसे ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो सीट मैट्रिक्स में देख करके ही अपनी कॉलेज प्रेफरेंस रखें, कहाँ पर कितनी सीटें हैं और किस तरीके से आपको प्रेफरेंस रखनी है वो मैं आपके लिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए प्रेफरेंस वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी करके रखें।